अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील अहमद, आपका फिजिक्स टीचर द लर्निंग कॉन्सेप्ट एकेडमी से। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मोशन और उसकी टाइप से रिलेटेड जो है वो बात की थी। किसी भी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ टर्म्स की ज़रूरत होती है। यहाँ कुछ टर्म्स की बेस के ऊपर जो है वो किसी बॉडी की मोशन जो है वो डिस्क्राइब की जाती है। आज हम उन टर्म्स के बारे में बात करेंगे जिनकी बेस पे हम किसी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहली टर्म यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें सबसे पहली टर्म यहाँ पे हम डिफाइन करने जा रहे हैं, that is the distance. The total passage path or the length between two point is called the distance. मीन्स कि जैसे कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमने जो पाथ कवर किया है, दैट पाथ length will be known as the distance. It is a scalar quantity and it is measured in meter in SI system. Next हमारे पास ये चीज displacement. Displacement is the directed line segment joining the initial and the final position of a moving body. Displacement is a change in position of a body from its initial position to its फाइनल पोजीशन। मतलब ये कि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए ट्रेवल करते हैं, तो इन दैट केस जो हमारा पाथ होगा, जो हमारा डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस विल बी नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि ये पाथ जो है ये डिस्टेंस ही है, लेकिन इसकी एक स्पेशलिटी है कि दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन two points. अब चूंकि it is directed from initial to the final position, so it is a vector quantity and its direction is from initial position to the final position. It is also measured in meter in SI system of unit. If a body move from initial position A with the position vector r1 to a final position B with the position vector r2 along a curved path, then the displacement d is represented by the line AB. अगर आप इसमें देखें कि हम A से B तक जा रहे हैं और we are following the path this one, that is the curve path, तो अगर हम A और B का डायरेक्टेड पाथ देखें तो हमारा वो ये वाला बनता है, तो that path will be known as the displacement. तो इसको हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं कि अगर A की पोजीशन को हम R1 से रिप्रेजेंट करते हैं और B की पोजीशन को हम R2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन दोनों पोजीशंस का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट। वैसे भी अगर आप इसको देखें बाय हेड टू टेल रूल, R1 और D आपस में हेड टू टेल रूल के जरिए कनेक्टेड हैं, और जबकि R2 इनका रिजल्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम D को फाइंड आउट करना चाहें तो वी कैन फाइंड बाय यूजिंग D इज इक्वल टू R2 माइनस R1, यानी कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाए। इसी तरह से व्हेन अ बॉडी मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड विद द पाथ ऑफ द मोशन एज शोन इन फिगर। जैसे कि अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हम पाथ को जो फॉलो कर रहे हैं दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो in that case our path and the displacement are coinciding with each, so in this situation the distance and displacement will have the same value. Next है जी हमारे पास term speed. The time rate of change of distance of a particle is called speed. मतलब कि अगर एक body with the passage of time distance cover कर रहा है तो that rate of change of distance will be known as the speed. इसको कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को टाइम टेकन से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है वो स्पीड आ जाए। स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, या तो ये पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगी। किसी मूविंग कार या रनिंग कार की जो स्पीड है स्पीडोमीटर से मेजर की जाती है, यानी कि कार के आगे जो मीटर लगा होता है जो कि हमें कार की स्पीड बता रहा है। स्पीड इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड इन CGS सिस्टम and meter per second in SI system and kilometer per hour in practical life when distance and time involved are large. Next is uniform speed. A particle or a body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal interval time, however small these interval may be. मतलब ये कि अगर एक बॉडी इस तरह से ट्रैवल करे कि वो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है। इसके बाद है जी वेरिएबल स्पीड। अ पार्टिकल और अ बॉडी
is said to be moving with variable speed if it covers unequal distances in equal interval of time, however small these interval may be। मतलब ये कि अगर बॉडी इस तरह से ट्रेवल करे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसका डिस्टेंस कवर्ड जो है वो इक्वल ना रहे, तो वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की एग्जांपल की बात करें कि अगर एक बॉडी 5 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर करता है और अगले 1 सेकंड में फिर से वो 5 मीटर ही कवर करता है, तो इसका मतलब है कि उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन वेरिएबल स्पीड के केस में अगर पहले 1 सेकंड में वो 5 मीटर का फासला तय करता है, लेकिन उससे अगले 1 सेकंड में वो फासला 4 मीटर या 3 मीटर हो जाता है, तो इन दैट केस उसकी स्पीड जो होगी वो वेरिएबल हो जाएगी। इसके बाद एवरेज स्पीड। नॉर्मली हम जो है वो किसी बॉडी की जो है वो एवरेज स्पीड जो है वो कैलकुलेट करते हैं अगर उसकी स्पीड जो है वो ड्यूरिंग द जर्नी जो है वो वेरी कर रही हो। When the body move with a variable speed, the average speed of the body is the ratio of the total distance traveled by it to the total time taken। मतलब ये है कि अगर हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने जा रहे हैं और बॉडी जो है वो वेरिएबल स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो उसके टोटल डिस्टेंस ट्रैवल को हम उसके टाइम टेकन या टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दें, तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है जी हमारी वेलोसिटी। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड वेलोसिटी। नाउ that is just similar to the speed, but here we are using the term displacement instead of distance। और इसको मेजर करने के लिए हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम टेकन से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। और वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी, वही डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी की भी होगी। वेलोसिटी कैन बी इधर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब ये कि अगर इनिशियल वेलोसिटी से वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, तो देन इट विल बी टेकन एज ए नेगेटिव। वेलोसिटी कैन बी चेंज इन टू वेज, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी और बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो है वो दो तरह से तब्दील हो सकती है, या तो उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए या उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाए। वेलोसिटी जो है हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि इसके यूनिट वही हैं जो कि स्पीड के होते हैं। मीटर पर सेकेंड ऐसे सिस्टम में है और किलोमीटर पर आवर जो कि प्रैक्टिकल लाइफ या लार्ज डिस्टेंस और टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक कन्वर्जन है कि हमें अगर इन यूनिट में आपस में कन्वर्जन करनी पड़ती है, तो 1 मीटर पर सेकेंड जो है वो 18 ओवर 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है और 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो 5 ओवर 18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। मतलब ये है कि अगर हमें मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में आना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 3600 एंड डिवाइडेड बाय 1000। और अगर हमें किलोमीटर से पर आवर में आना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 3600 से। नेक्स्ट है जी एवरेज वेलोसिटी। When a body moves with variable velocity, the average velocity of the body is the ratio of the total displacement covered by it in the total time interval। मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास सिंपल एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। अब हम देखते हैं कि अगर की बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो किस तरह से करते हैं। तो सिंपल उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके हम अगर 2 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। इस तरह से एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल इन विच द डिस्प्लेसमेंट अकर। मतलब ये कि एक ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन x1 से x2 की तरफ मूव किया है और विद इन एन इंटरवल ऑफ टाइम t2 माइनस t1 टाइम के अंदर उसने वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो इन दैट केस हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होगी चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है
नो एफर्ट और फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब ये कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो हमें उसके ऊपर किसी भी किस्म की फोर्स लगानी नहीं पड़ती, या दूसरे अल्फाज में उसके ऊपर लगने वाली जो नेट फोर्स है वो जीरो होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब ये कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है और उसकी किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दैट वेलोसिटी विल बी नोन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। The limiting value of delta d over delta t as the time interval delta t approaching to zero is called the instantaneous velocity. अब चूंकि वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है 2 पॉइंट्स के दरमियान होता है, लेकिन यहाँ पे हम एक पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। एक पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट नहीं की जा सकती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दो पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत करीब ले लिए जाते हैं, जिससे उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाता है, और उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए जो टाइम इंटरवल है that is also going to becomes very small, and that is just approaching to zero but not equal to zero. So in that case we will get the velocity between these 2 points which are very close to each other, but because the time interval is very small and that is just approaching to zero, so we can say that that is the velocity at a particular point. Next है जी instantaneous velocity। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमारी जो है वो एक्यूरेसी किस तरह से आती है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि दो पॉइंट्स अगर एक दूसरे के बहुत करीब ले लिए जाएं तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाए। हाँ जी, यहाँ पे हम एक पॉइंट जो है वो P एट अ टाइम T के ऊपर जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, और इस पॉइंट के ऊपर हम जो है वो वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे दो पॉइंट्स इस कर्व के ऊपर ले लेते हैं, P1 और P2। अब अगर हम P1 P2 का स्लोप कैलकुलेट करते हैं एट अ टाइम T1 एंड T2, तो इन दैट केस T1 जो है वो T माइनस डेल्टा T के बराबर है और T2 जो है वो T प्लस डेल्टा T। मतलब ये कि हमने इस T से डेल्टा T टाइम इस तरफ को लिया है और डेल्टा T टाइम इस तरफ को लिया है। तो इन दैट केस जब हम इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इस P पॉइंट के ऊपर एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब अगर हम मजीद जो है वो यहाँ पे प्रिसाइज वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू अगर हम P के ऊपर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम दो पॉइंट्स P3 और P4 जो कि P1 और P2 के मुकाबले में P के ज़्यादा करीब हैं, तो अगर हम P3 और P4 का एट एन इंटरवल ऑफ टाइम T3 एंड T4 के ऊपर जो है वो स्लोप कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे T3 और T4 जो है वो किसके बराबर हैं, T माइनस डेल्टा T बाई 2 एंड T4 इज इक्वल टू T प्लस डेल्टा T बाई 2 के। मतलब ये कि अब हमने जो टाइम इंटरवल लिए हैं इस T से डेल्टा T बाई 2 इधर और डेल्टा T बाई 2 इस साइड पे लिया। तो अब अगर हम इसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल गिव अस द एवरेज वेलोसिटी और द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द पॉइंट P, और ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के मुकाबले में ज्यादा क्लोज होगी। इसी तरह से अगर हम मजीद जो है वो P के करीब पॉइंट जो है वो कंसीडर करना शुरू कर देते हैं तो इससे हमारी जो है वो वैल्यू मजीद एक्यूरेट होती जाएगी, यानी कि इन दैट सिचुएशन द टाइम इंटरवल between the point becomes shorter and shorter, and you can say that that is just approaches to zero, and that will give us the velocity of the body at point P at a time t। कुछ important points हैं यहाँ पे। Every speed over an infinite interval of time is greater than or equal to the magnitude of average velocity। मतलब ये कि अगर हम किसी पर्टिकुलर बॉडी की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें तो एवरेज स्पीड की वैल्यू जो है वो एवरेज वेलोसिटी के मुकाबले में ज्यादा है। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, जबकि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर आती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। A particle or a body is said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time। Very simple कि बॉडी जो है वो या पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा कि अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है।
या आप उसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, अ पार्टिकल और अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डज नॉट चेंज। मतलब ये कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जाए डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर, तो इन दैट केस अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर या टाइम टाइम के ऊपर सेम आती है, तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर। वेरिएबल वेलोसिटी, अ पार्टिकल और अ बॉडी is said to be moving with variable velocity if it covers unequal displacement in equal interval of time, however small these interval may be। अब यहाँ पे अगर equal interval of time में unequal displacement cover हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सेम उसी तरह से a particle or a body moving with a uniform velocity if its instantaneous velocity does not remains same. A particle or a body is said to be moving with a variable velocity if its speed or its direction or both change with time। मतलब ये कि अगर किसी बॉडी की स्पीड या डायरेक्शन या दोनों ही अगर तब्दील हो रहे हैं, तो इसका मतलब है बॉडी जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब यहाँ पे हम स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान जो है वो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। स्पीड इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी एंड द वेलोसिटी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement of a body. Speed tells nothing about the direction of motion of the body, and velocity tells the direction of the motion of the body. Speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Speed of a body can be positive or zero. Velocity of the body can be positive, zero or negative. Average speed of a moving body can never be zero. Average velocity of a moving body can be zero. ये थी जी कुछ टर्म्स मोशन से रिलेटेड। नेक्स्ट टाइम हम मजीद टर्म्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाले हर लेक्चर की वीडियो हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।